नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ध्यान लाइन कोचिंग। पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखिए। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग के हाल चाल कैसे हैं। बाकी हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हमने पिछली वीडियो में हमने 6.3 के जो क्वेश्चन कर रहे थे आप ये कर चुके थे, और आज जहां तक है आज 6.3 खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि आज ये मेरे हिसाब से तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में इसका एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन बचे थे। चलिए शुरू ही कर लेते हैं इसको बेहतरीन और दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से 6.3 पे आते हैं और क्वेश्चन को करने का पूरी तरह से अभ्यास करते हैं। यही था, ये थे। आइए आपके चलिए, तो जो बचे थे क्वेश्चन आज हम करते हैं। हमने क्या किया था, हमने बेटा ये क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, क्वेश्चन 11 हो गया था ना, क्वेश्चन 11 हो गया, अरे क्वेश्चन 11 हो गया था। अब हमें क्या करना है, 12 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQQR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए 6.41 में दर्शाइए कि ABC ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है। तो हमारे पास दो फिगर बने हुए, इन दोनों फिगर को पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। 6.3 जिसमें लिखा होगा वही है सारे चैप्टर। चलिए, तो फिगर एक बना लेते हैं। एक हमने ये त्रिभुज बनाया, और एक और बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही बना हुआ, ठीक है। एक है ABC, ये है ABC, और एक है PQR, PQ मान लेते हैं, इनके जो है कि नहीं वो भी खींचे गए हैं, माध्यिकाएं हैं। माध्यिका तो गैर इसको बीचों बीच काटती है, तो मान लेना माध्यिका है तो इसमें मतलब बीचों बीच काटे गए। तो ये AD होता है, ये PM है ना, PM, ठीक है ना। तो कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और CD। तो देखो एक त्रिभुज की ये AB भुजा और एक BC, ये दोनों भुजाएं, और तथा माध्यिका AD, और ये माध्यिका जो AD है ये तीनों इसके PQR की भुजा PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती, यानी ये अपान ये बराबर ये अपान ये बराबर AD अपान PM दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध कर देना है कि ABC PQR के क्या है, समरूप है। तो आइए जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन देखो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, जिसमें उसने ये भी कहा था कि इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर है, जिसमें AB अपान उधर वाली भुजा PQ, इसका रेशियो बराबर है नीचे वाली भुजा BC अपान उधर वाली भुजा QR की, और साथ में उसकी माध्यिकाओं का भी समानुपाती में है, यानी AD अपान PM, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। देखो जो सिद्ध करना है उसको भी लिखना बहुत जरूरी है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। हमें पता है कि अगर समरूप दिखाना है तो इसकी किसी भी दो भुजाओं का रेशियो और उनके बीच का कोण दिखा दे बराबर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दें। तो हमें ये भुजा बराबर ये अपान ये भुजा दिया है और ये पूरी भुजा का रेशियो इसके साथ दिया। जाहिर सी बात है ये माध्यिका है, तो ये जो पूरी भुजा इसके भुजा के समानुपाती है तो इस भुजा का आधा भी इस भुजा के आधे के समानुपाती होगा ना। उसके बाद आप जब ये वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी डी, तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ये पूरा त्रिभुज समरूप हो जाता है। चलिए देखो कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो इस चीज को। हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे सिद्ध, यहां पर देखो सिद्ध में हम लिखेंगे ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज उधर वाला पी क्यू एम में, पी क्यू एम, मतलब कि हमने ये दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज हम ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, और एक इसमें ये वाला। इन दोनों को मैं समरूप दिखाने वाला हूं, देखना कैसे। तो देखो एबीडी का, एबीडी की भुजा जो एबी है इसका रेशियो उधर की भुजा पी क्यू के साथ बराबर हो जाएगी, और इस पूरी बीसी, जब ये पूरी भुजा बीसी है, बीसी उसी का तो आधा बीडी है ना, तो बीसी वाला पूरा रेशियो इस पूरी भुजा के रेशियो बराबर है, इसलिए इसका आधा भी आधे वाले के साथ रेशियो बराबर होगा। यहाँ पर बीडी अपान उधर वाली भुजा सीएम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि जो बीडी भुजा है बीडी अपान सीएम नहीं, बीडी अपान क्यू आर है इसलिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्यू है, ठीक है ना, क्यू एम होगा क्योंकि ये वाला क्यू एम है, ठीक है ना। फिर एक चीज हो गई, हमने एक चीज बराबर दिखाया, और साथ में ये वाली भुजा एडी जो है, यहाँ पर लिखेंगे एडी बराबर, नहीं एडी का रेशियो भी एडी अपान भी क्या है, सब जाओ एक चीज यहाँ पर करते हैं ना, इसको इधर खिसकाओ, और इस चीज को भी हम यहीं पे लिखेंगे क्योंकि भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा रहे हैं ना, इसलिए एडी अपान उस भुजा का पीएम। तो आप देखिए ना, हमने एक ही त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दिया। इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, इस भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती, इसलिए हम कह सकते हैं, अतः इसीलिए हमारा त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ये समरूप हो जाएगा। अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए बी, देखो ए बी अपान पी क्यू था, तो ए बी अपान अगर मैं पी क्यू लिखता हूं तो यहाँ पर पी क्यू एम हो जाएगा। देखते हैं जरा, अब इधर का कोण बीडी अपान क्यू एम था, तो बीडी अपान क्यू एम, यस बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमें ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे कौन सी भुजा, कौन से उसमें से, तो लिख दो यहाँ पर एस 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 समरूपता, एस समरूपता से हमने इस चीज को समरूप दिखा दिया। जब समरूप हो गया, अतः हम ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के, हमें ये पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। अतः इसमें का कोण बी जो होगा वो उसमें के कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और यही हमें चाहिए था, क्योंकि भाई दो भुजाओं का रेशियो ऑलरेडी बराबर दिया, उन्हीं के बीच का कोण दिखा दूंगा, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इतना अगर आप कर लिए तो आप प्रूव कर लिए। अब हमें जो प्रूव करना है वो त्रिभुज लेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर। तो देखो आप त्रिभुज ले रहे हो ए बी सी, तो ए बी सी की जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा, इसका रेशियो उधर की भुजा पी क्यू के का रेशियो बराबर दिया था बीसी का रेशियो अपान उधर से क्यू आर का रेशियो। ये चीज तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था ना, दिया है, ठीक है ना। और अभी हमने दिखा दिया कि इस त्रिभुज का जो कोण बी है वो इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अतः आप ये कह सकते हो ना, अतः आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज
पी क्यू आर क्यू। क्यों? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो किससे? एस ए एस समरूपता, समरूपता से, समरूपता से इसको हटा दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही चीज हमें प्रूव भी करना था इस क्वेश्चन में। देखो अब बताओ आपको ये प्रश्न कहां पर समझ में नहीं आया, बताइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ही आसान था भाई। हमने पहले क्या कर लिया, छोटा वाला त्रिभुज लेकर के इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाकर हमने ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया, ये दोनों को मिल गए। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज और इन दोनों त्रिभुज को लिए एबीसी, तो एबी का एबी भुजा पीक्यू के समानुपाती दिया था, बीसी जो है इस क्यूआर के समानुपाती दी, और इसी के बीच का कोण क्यों है वो एम के बराबर हमने दिखा दिया था। तो भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों समरूप हो गए, और यही सिद्ध करना था। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बीएसी है। कहते हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, तो एक त्रिभुज बना लो। 13 नंबर में एक त्रिभुज बना लेते हैं, 13 नंबर में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब उसने कहा है त्रिभुज है, तो चलिए त्रिभुज कुछ भी बना लेते हैं, अपने कुछ भी बना सकते हो, आप पर डिपेंड है। उसने कुछ ये नहीं कहा कैसे त्रिभुज है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। फिर उसने ये कहा है आगे कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, किस पर? बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु डी लिया गया है। अब बीसी पर एक बिंदु डी ले लो, कहीं पर भी ले लेते हैं, सामने मत लो, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि उसका लंब है, पर डी कहीं पर भी है, ठीक ना। इस प्रकार है, किस तरह से है कि एडीसी, एडीसी, तो एडीसी मतलब कि इसको हमें यहां से मिलाना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहां से मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए डी था। तो कहता है एडीसी यानी ये वाला एंगल वो किस एंगल के बराबर है? बीएसी एंगल के बराबर है, एंगल बीएसी, बीएसी इस एंगल के बराबर है। तो चलिए पहले फटाक से जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। मैं फिगर इसे नीचे बनाता हूं क्योंकि इसको मुझे स्लाइड करना, ऊपर खिसकाता हूं ना, इसीलिए नीचे रहता है, थोड़ा सा ऊपर खिसका दूंगा तब भी फिगर आपको दिखता रहे। आप जब बनाओगे थोड़ा सा ऊपर बनाओगे, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर स्थित बिंदु डी इस प्रकार है, इस प्रकार ऐसे आपको लिखना है, इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। यही दिया है ना, बस इतना ही दिया है। अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर किसका? सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। या अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं तो आप ये सी ए इंटू सी ए लिख सकते हो ना। सी ए को क्या लिख सकते हो? सी ए इंटू सी ए बराबर आप ये कह सकते हो ना सी बी इंटू सी डी। यानी आप यहाँ से सी ए रहने दीजिए, एक सी बी इधर बुला दो, ये बराबर हो गई सी ए, एक उधर भेज दो तो ऊपर सी डी रहेगा और एक सी ए नीचे आ जाएगा। या ये चीज सिद्ध कर दो, अगर हमने ये चीज सिद्ध कर दिया तब भी ये चीज है, अगर ये चीज सिद्ध हो गया तो ये चीज आसानी से आ जाएगा। तो आप ये चीज मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। अभी देखना मैं ये चीज सिद्ध करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। हमें चाहिए सी ए अपॉन सी बी, तो हमें सी ए ये वाली भुजा में आ रहा है और सी बी कौन सी भुजा में आ रहा है? ये। तो हमें क्या करना होगा, यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं हम, दो त्रिभुज यही वाले ले लेंगे, एक त्रिभुज ही ले लेंगे। कौन सा? सी ए अपॉन सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी यानी बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमें सिद्ध क्या करना है? सी डी, तो सी और डी भी चाहिए, यानी कि सी डी और ए भी चाहिए, यानी कि ये छोटा वाला। ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यही त्रिभुज को, जो सिद्ध करना है वहां पर लिखते हैं सिद्ध डालेंगे और लिखेंगे क्या दिया है हमारे पास। लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज ए डी सी,
ए डी सी, ठीक है ना। तीन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो कि एक कोण दोनों बराबर दिया था, यानी इस त्रिभुज का कोण बी ए सी ये बराबर था इस त्रिभुज के कोण ए डी सी के, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया था ना, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब ध्यान से देखो कि जब हम त्रिभुज बी ए सी ले रहे हैं, बी ए सी तब भी सी आ रहा है, और जब मैं ए डी सी ले रहा हूं तब भी सी आ रहा है, यानी ये वाला कोण आपका दोनों में कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे इस त्रिभुज का कोण बी सी ए ये बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के, यहां पर लिख देंगे उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अतः आप ये लिख सकते हो ना, अतः आपका त्रिभुज ये जो बी ए सी है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। अतः हमें ये भी पता है, अतः जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का रेशियो समानुपात में होता है ना। यदि कि बी ए, हमें चाहिए क्या? सी ए। तो अगर मैं ये दोनों भुजा ले लूं सी ए या ए सी, तो सी ए लिख देता हूं, तो इसका रेशियो इधर से इधर के दो भुजाएं, तो इधर से दोनों भुजाएं, यानी ये दोनों क्या लेना पड़ेगा मुझे? सी डी लिख देता हूं, ठीक है ना। ये इसका रेशियो बराबर होगा किसके? मुझे सी डी चाहिए, सी डी हो गया, अब एक चाहिए सी ए अपॉन सी बी चाहिए। तो इधर देखो ये सी बी यानी बी सी का हो या सी बी, शुरू वाली लास्ट वाली, तो यहाँ से देखो सी बी लिख देता हूँ, इधर से ये सी ए है ना, सी ए, इनका रेशियो बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो सी ए इंटू सी ए, तो क्या हो जाएगा? सी ए इंटू सी ए बराबर इसका इधर करेंगे तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। अब ये सी ए का स्क्वायर कह सकते हो ना, तो सी ए स्क्वायर बराबर इधर से आपका ये सी बी इंटू सी डी, और यही हमें इस प्रश्न में क्या करना था? शून्य करना था। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। अब आप लोग ये बताओ कि क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं और आप लोग कहते हो कि हमें आते नहीं, ये दुनिया भर के तरह के चेहरा बनाते रहते हो। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा। अब बताओ कहाँ नहीं समझा? आप वीडियो को पॉज करो, बैग जाओ, फिर से देखो, आपको सब कुछ मैंने सावधानी तरीके से बता दिया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डोंट वरी, आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, अपने हिसाब से छोटा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसको कितना भी छोटा करोगे बहुत बड़ा बनने वाला है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा AD एक अन्य त्रिभुज PQ और PR की माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती। इसका मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक PQR है। तो एक दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक ABC और एक PQR, जो कि समरूप है। तो समरूप में पता है कि एक छोटा बड़ा हो सकता है, तो एक छोटा बनाएंगे एक बड़ा। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे त्रिभुज छोटा सा, हमें तो ये नहीं पता ना कैसा है, तो हम छोटा सा ऐसा अपने से बना लिए, एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। वैसा ही कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, असमरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं ना, भले उनका आकार अलग हो जाए, लेकिन उनका जो आकार एक जैसा रहेगा, उनका माप अलग हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा ABC, मान लो A है, ये B है, ये C है, ये P मान लो, ये Q मान लेते हैं इसको। इसके बाद माध्यिका भी खींचा है ना, तो इसकी माध्यिका यहाँ से खींच देते हैं, ये माध्यिका इसकी खींची है और इसकी भी माध्यिका खींचना है। ठीक है, चलो ये AD है और ये P ये। तो चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है इस प्रश्न में, दिया है एक त्रिभुज ABC भुजा AB और इतनी अन्य भुजा इतने के क्रमशः समानुपाती, यानी कि जो AB भुजा है वो PQ के समानुपाती और AC PR के समानुपाती, और जो इसकी माध्यिका AD है वो PM के समानुपाती है। ये चीज दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया है लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, जिसमें उसने ये कहा था कि AB भुजा किसके समानुपाती है? AB जो है वो PQ के है, AB PQ के है, AB ये PQ के, AB का रेशियो PQ के साथ बराबर है इस AC का रेशियो उस PR के साथ, ये चीज दिया है। और साथ में माध्यिका का भी रेशियो बराबर दिया है, यानी AD का रेशियो
उधर पीएम की। एक चीज याद रखना बेटा कि अगर आप पहले इस त्रिभुज में ऊपर इस वाली भुजा लिख रहे हो तो फिर हर बार इसमें के ऊपर ही लिखोगे, नहीं कि यहाँ पे ए बी अपन पी यहाँ पे पी आर अपन ऐसे, ऐसा नहीं करोगे। आप इस त्रिभुज को पहले लिख रहे हो तो उसमें भी इसी त्रिभुज को पहले लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर। ठीक है, ये दिया है। अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी त्रिभुज, आपका जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। भैया थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर मुझे इन दोनों को समरूप दिखाना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो हमें किन्हीं भी दो भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दें बीच का कोण, या तो तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर दिखा दें। तो यहाँ पर दो भुजाओं को तो ऑलरेडी दिया है, बस अगर हम ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा दें तो अपना काम हो जाएगा। उसके लिए जानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ेगा, इस भुजा को बढ़ाएंगे, इस भुजा को थोड़ा सा क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इस भुजा को बढ़ाएंगे इतना, जितना ये है उतना ही, और फिर इस भुजा को यहां से मिलाएंगे, ठीक है ना, और इसको भी मिलाएंगे। मान लो ये क्या, मान लो ई मान लो, इसको भी इसी तरह से नहीं बढ़ाएंगे और इस भुजा को भी यहां से मिलाएंगे और इसको भी यहां से मिलाएंगे। क्या मान लो इसको पी एम, इसको क्या मान लो ई एफ मान लो, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से तुम देखो, आपको क्या दिया है कि इस त्रिभुज का रेशियो इस त्रिभुज के रेशियो के साथ ये भुजा इसका, अगर मैं ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है अब इसको मैं इस त्रिभुज के समरूप दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम आपने जो किया है उसको लिखना भी पड़ेगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखोगे रचना। रचना में क्या लिखोगे, रचना में AD बराबर DF व PM बराबर MF खींचा व BE EC तथा QF FR को मिलाया, मतलब हमने एक लाइन ये लिखा कि हमने इस लाइन को उतना ही खींचा जितना कि एडी था, यानी कि एडी के बराबर ही मैंने डीएफ डी खींचा और यहाँ पर पीएम के बराबर ही मैंने एमएफ खींचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, इतना करने के बाद आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको दिख गया ये वाला, ठीक है ना, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है। बोलिए, दो त्रिभुज आपको दिख रहा है या नहीं? तो इससे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि AD बराबर DF DE तथा BD बराबर DC, अतः जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज ABFC एक समांतर चतुर्भुज यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? हमने ये दिखाया इस त्रिभुज में
कि जो BD है वो DC के बराबर तो है ही, क्यों? क्योंकि AD तो माध्यिका थी, और फिर उसके बाद हमने AD को DF के बराबर ही खींचा था, यानी DE को AD के बराबर खींचा था, इसलिए ये वाला विकर्ण बराबर ये वाला विकर्ण, ये बराबर ये, और एक ये ABCD का चतुर्भुज का विकर्ण जैसे लग रहे हैं। तो एक चतुर्भुज जिसके दो विकर्ण आपस में बराबर हो गए, आधे आधे समविभाजित करते हैं, तो वो क्या होता है? एक जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर समविभाजित करते हैं, जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वह एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो इसके देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, इसलिए ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः लिख तो दिए, तो यहाँ पर ये त्रिभुज आपका इसी प्रकार से आप वो वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये भी तो इसके बराबर था, ये भी इसके बराबर, क्योंकि PM एक माध्यिका थी, इसलिए हमारा PQFC इसी प्रकार लिख दोगे। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि चतुर्भुज वो वाला PQFR भी एक समांतर चतुर्भुज, एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यह समांतर चतुर्भुज समभुजाएं बराबर भी होती है। यहाँ तक करने के बाद अब आपको समझना है चीजों, अब आपको समझना है, तभी आप कर पाओगे। अब ले लो त्रिभुज वही वाले जो हमने लिया था त्रिभुज, इस त्रिभुज का ABE, त्रिभुज ABE व त्रिभुज उसमें का PQF, ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में देखो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ बराबर होगा, ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे AB का रेशियो उधर PQ के साथ बराबर होगा, इधर का BE का रेशियो किसके साथ? QF के साथ। और साथ में जब AD इसके बराबर था तो इसका डबल भी तो बराबर होगा, यानी पूरा पूरा आप ये कह सकते हो कि जो AE है ये भी आपके इस PF के बराबर होगा। यहां पर लिख देंगे क्योंकि यहां पर लिखोगे AD अपान PM बराबर, यहां पे लिख सकते हो, तो इसको डबल कर दो, तो 2AD कर दोगे। अगर इसको डबल कर दोगे तो भाई इसको PM को भी डबल कर दो। अब देखो 2AD का मतलब कितना हुआ? AD और AD पूरा AD, भाई AD जो है ये इसके बराबर ही तो है, AD को डबल कर दूंगा तो पूरा पूरा A ही नहीं बन जाएगा, इसलिए मैंने लिखा था AB, और इसके जब मैंने PM का डबल कर दोगे तो पूरा PF बन जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं लिखते हो तब भी सही है, लिख दोगे यहाँ ब्रैकेट में तो नंबर नहीं काटेगा टीचर, और वैसे भी टीचर समझना चाहिए इस चीज को। तो देखो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर होता है वो क्या होता है? एक क्या होता है? त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, आप यह लिख सकते हो ना, अतः आपका जो त्रिभुज था ABE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, इसी भुजाओं के थ्रू लिखना है, यहाँ से देख कर नहीं लिखना, मैंने ये चीज लिख दिया। आपका AB भुजा PQ क्या है, तो यहाँ पर पहले लिख दो PQ, फिर आपको देखना BE भुजा QF के साथ, तो BE QF के साथ, यानी कि यही रूप बन जाएगा। यहाँ पर किससे? तो यहाँ पर लिखेंगे S समरूपता से, हम काम क्या कर रहे हैं भाई? ये रेशियो इस रेशियो के बराबर था और ये वाली भी भुजा इस रेशियो के बराबर दी है। अब मैं इस कोण के चक्कर में हूं कि ये कोण बराबर दिख जाए, तो दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो बराबर दिख जाए, इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो मैं उसी चक्कर में हूं, इसी चीज को मैं चक्कर में हूं यहाँ पे, ठीक है ना? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जब समरूप हो गए त्रिभुज, तो हमें पता है ना कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मुझे यही कोण चाहिए ही, तो इस त्रिभुज का कोण BAD लिख दूं, BAE कहो चाहे BAD, यही कोण आ रहा है ना, तो मैं BAD लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? BAD लिख दूं, कोई दिक्कत? या यहाँ पर चलो लिख देता हूं पूरा पहले, BAE बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का कोण QPF के, तो यहाँ पर या करके लिख सकते हो, या करके कि कोण BAE को BAE तक जो गया है, BAE तक ना कहकर BAD तक भी तो कह सकता हूं ना, क्योंकि मुझे जरूरत है ये वाला त्रिभुज छोटा वाला जो बना था, ये तो मैंने ऑलरेडी रचना करके चीज किया था। इधर भी QPF ना बोल करके QPF ना बोल के QPM बोल सकता हूं, कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 1 डाल दो,
हो गया, अब अपना काम हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको जो त्रिभुज सिद्ध करना उसको ले, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में देखो ध्यान से। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान देखना, मैं इसको हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे जरूरत किसकी है, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज था ये त्रिभुज, और इसमें का भी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज लेने वाला हूं। तो इन दोनों त्रिभुज में देखो ए बी सी में आपको दिख रहा है कि ए बी का जो रेशियो था, ए बी का रेशियो वो उधर की भुजा पी क्यू के रेशियो के साथ दिया ही था, और साथ में इधर की भुजा ए सी उधर की भुजा पी आर के साथ, यानी ये वाली भुजा भी इस भुजा के साथ रेशियो में दिया था हमारे पास क्वेश्चन में। देखो ना यहाँ पर ये ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू है ना, ए बी अपान ये वाली और ए सी अपान पी आर इसके बराबर दिया था, और साथ में हमने ये वाला कोण दिखा दिया बराबर। अच्छा यहाँ पर एक चीज छोड़ दी, यहाँ पर एक चीज और आपको दिखना पड़ेगा, इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा, इसको नीचे करते हैं। यहां पर आप लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार जब ये वाला कोण इसके बराबर, इसी तरह से आप जब इधर वाला त्रिभुज लोगे, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। भाई इधर वाला कोण इधर के बराबर, तो इधर वाला कोण भी इधर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हो उस त्रिभुज को सी ए डी, ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, उधर वाले आर और क्या था आर पी एम के, आर पी एम। इक्वेशन नंबर 2 डाल, तो यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो यही पूरा कोण भी तो इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। आप लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण पी, इसको लिख दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये चीज आपको करना है, इसके नीचे का प्रोसेस आपको करना है, इसके आगे प्रोसेस। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। अब लिखेंगे, अभी मैंने दिखाया कि कोण ए कोण पी के बराबर, यहां पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, यहां पर लिख दो समीकरण 3 से, है ना। अतः आपका त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे, तो यहां पर लिख सकते हो भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता से, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में बेटा हमें यही तो प्रूव करना ही था, इस क्वेश्चन में हमें यही सिर्फ प्रूव करना था। देख लो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन कहां पे नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और देख लो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूं मैंने। मेरा मकसद था ये पूरा कोण इस कोण के बराबर दिखाने, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया, तो ये वाला त्रिभुज को मैंने इसके समरूप दिखाया, समरूप दिखाने पर इधर का कोण जो है आधा इस आधे वाले बराबर हो गया इधर वाले के, और फिर मैंने इसी तरह से लिख दिया कि इसी प्रकार आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना कि ये कोण भी इस कोण के बराबर, अब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है ना। और उसके बाद इतना करने के बाद सीधा सीधा जब ये आधा इसके वाले के बराबर आधा इसके बराबर है, तो पूरा भी तो उसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले का पूरा इधर वाले पूरे के बराबर, इसलिए मैंने दी एंगल ए बराबर एंगल पी, तो ये पूरा ए इसके बराबर। और इसके बाद मैंने दिया ही क्वेश्चन में कि इसका रेशियो इस भुजा के साथ और इस वाली भुजा का रेशियो इस भुजा के साथ है ही, और मैंने कोण के बीच वाला बराबर दिखा दिया, तो एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और यहाँ पर वही चीज तो सिद्ध किया गया है। देख लो, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ नीचे, एक बार अच्छे से आप लोग फिर से देख लो। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ तक का, ठीक है। ओके, अब इसी के बाद आगे मैं बढ़ा देता हूँ, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समरूपता, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जा रहा है, यहाँ से आधा आया, इतना करने के बाद मैंने उधर कर दिया इस चीज को, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अब आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है, और एक होता है क्षैतिज जो कि ऐसे होता है। ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो 6 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो भूमि पर छाया उसकी 4 मीटर लंबाई पर जा रही है भूमि पर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक और मीनार है जिसके 28 मीटर लंबाई है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, 15 तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
15 में कहता है कि एक क्या है आपके पास, एक क्या है, एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो कि 6 मीटर लंबा है। तो चलिए एक स्तंभ बना लेते हैं 6 मीटर लंबा, ये मान लो 6 मीटर लंबा है, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, जो परछाई होती है, इसकी जो परछाई बनती है वो इससे 4 मीटर दूरी पर बनती है। कितनी दूरी पर? 4 मीटर। यानी ये जो खंबा है वो 6 मीटर लंबा है और इसकी परछाई यहाँ से 4 मीटर दूर बनती है। मान लो यहाँ पर कोई सन है, ये सन है और इससे जो है रेज निकल रही है, एक कोई टाइम है, कोई भी टाइम हमें नहीं पता कौन सा टाइम है, जिस टाइम पर यहाँ से अब रे निकली है ना ऐसे, तो जब यहाँ पर पड़ेंगी खंबे पर, इस खंबे पर पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है इधर इसकी बन रही कितने दूरी पर, यहाँ तक। तो इसको आप चाहो तो मिला सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट को भी मिला दो, ठीक है, ओके। ठीक है था, एक उसी टाइम पर एक दूसरा खंबा है, एक दूसरा खंबा है जो कि कितना मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है। कितना मीटर? 4 मीटर लंबा है ना। नहीं, उसी समय एक मीनार की लंबाई जो कि छाया की लंबाई 28 मीटर, यानी हमें वो नहीं पता कितना ऊंचा है, लेकिन उसके जो वो है वो 28 मीटर लंबी उसकी छाया बन रही है। यानी छाया इस बार उसने 28 मीटर दे दिया है और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, मान लो h है। और इसी समय जिस समय सूरज था सेम उसी समय की बात कर रहा है, यानी कि जब सूरज सेम टाइम पे रहेगा तो एंगल तो इन लोगों को ऊपर से जो बनने वाला है वो तो सेम ही बनने वाला है, नहीं सेम बनेगा भाई। अगर अभी मैं टार्च यहां से मार रहा हूं उस पंखे पर और फिर इस चीज पे पड़ रही है और फिर उसी एंगल से दूसरी जगह पे मैं टार्च मार रहा हूं, तो यहाँ पर जाइए टाइम तो सेम है तो एंगल सेम बनेगा ना यहाँ पर, यानी ये एंगल तो सेम दिया है और हमें बताना है h कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही चीज, त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका दे दो PQR, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या कह सकते हैं भाई, जब स्तंभ है जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल B, यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का एक ही समय पर बनाया गया कोण, यानी सूरज ने एक ही टाइम पर कोण बनाया ना, इसलिए दोनों कोण बराबर, और साथ में एंगल जो भी है वो तो एंगल क्यों के बराबर होगा ही, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे ही है इसलिए। अतः आप ये लिख सकते हो ना, अतः आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज आपका जो ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों? तो यहाँ पर लिख सकते हो AA समरूपता कसौटी से, समरूपता। अतः हमें ये बता है, अतः समरूप त्रिभुजों की, यहाँ पर हल डाल दो, डालना है तो, अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती, समानुपाती होती, कैसे भी लिख सकते हो। अतः हमें कहीं चाहिए कौन सी भुजा, इधर से AB चाहिए, इसमें से भुजा AB चाहिए, इसमें से कौन सी भुजा चाहिए हमें, AB। तो इधर से भुजा AB लो रहे हो तो इधर भी PQ लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे BC चाहिए, इधर से अगर आप BC ले रहे हो, BC यानी लास्ट वाली दो, तो इधर से भी QR को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके आगे प्रोसेस में यहाँ पे कर दूं या कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो देखो AB आपके पास दिया है ना, AB कितना दिया है बोलो, AB आपके पास दिया है 6 मीटर, तो आप 6 रख दो, अपान PQ कितना है, देखो PQ उधर से PQ H माना तो H रख देते हैं, बराबर BC कितना है, BC 4 है, तो बटा QR कितना है 28 दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 4H हो जाएगा इधर से 28 गुणा 6, मल्टीप्लाई मत करो, तो H बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 28 गुणा 6 और बटा ये 4 उधर जाएगा डिवाइड, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, तो सच्छंग 42। तो कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, तो H बराबर सच्छंग 42, यानी कि 42 मीटर जो हो जाएगी उसकी
ऊंचाई, यानी ये हो जाएगी आपकी 42 मीटर। कितनी हो जाएगी? 42 मीटर आपकी ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। भाई वैसे भी तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई हमें पता है कि आपका ये 4 सतह 28 हुआ, यानी कि अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ रहा है। जब रेशियो तो इसमें मतलब इसमें भी 6 में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7×42 आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका मुजबानी वाला क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करोगे, लेकिन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आखिर दोनों रेशियो में है या नहीं। दोनों त्रिभुज समरूप दिखाओगे तभी आप ये चीज कर सकते हो। अगर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों को मैंने पहले समरूप दिखाया कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण ऑलरेडी इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय पर सूरज के द्वारा बनाया गया कोण है, इसलिए दोनों कोण तो बराबर ही होंगे। इसके बाद क्या हुआ भाई, उसी टाइम पर क्या किया गया, सूरज पर रोशनी पड़ी और उसी मतलब कि नहीं किसी स्तंभ पर, उसी टाइम पर किसी मीनार पर मारी गई। तो जब मारी गई तो इसमें 28 मीटर दूरी पर बनता है। तो पूछता है कितना लंबा रहा होगा कि 28 मीटर तक गई, ये कह रहा है। तो हमें ऐसे निकालना था, ठीक है ना। तो इसलिए ये अपान ये बराबर ये अपान ये, क्योंकि रेशियो तो बराबर होता है। तो इसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन कर दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप नोट कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। तो एक एबीसी त्रिभुज है, तो चलिए एक एबीसी त्रिभुज बना ही लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी बना लो कैसे भी, और एक पी क्यू आर भी बनाना पड़ेगा आपको। भाई दोनों त्रिभुज समरूप जैसे देखने को चाहिए, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर जैसे देखना है। यहाँ पर तो एक है आपके पास एबीसी, मान लो ये एबीसी है, और एक है आपके पास पी क्यू आर। तो ये मान लो पी क्यू आर ले लीजिए। अब इन दोनों में माध्यिकाएं भी हैं। चलो माध्यिका दूसरे कलर से कर लेते हैं। एक माध्यिका ये इसमें खींच दी गई, इसमें की माध्यिका इसमें की जो माध्यिका वो एडी है, इसमें की माध्यिका जो पीएम है, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है कि एबीसी माध्यिकाएं जबकि पी क्यू आर की एडी और इसमें की पीएम, यानी कि पी की एबीसी की कौन सी है एडी और पी क्यू आर की माध्यिका पीएम माध्यिकाएं, जबकि दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के क्या है समरूप है, वो भी दिया हुआ है। तो 16 में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है, दिया है आपका जो त्रिभुज एबीसी है ये समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू आर के। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू ये बराबर है किसके, एडी अपान पीएम के। किसके, एडी अपान पीएम के, एडी अपान पीएम। कोई बात नहीं, यहां पर लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध डालते हैं। देखो इसने एक चीज तो दे दिया है कि एडी क्या है, माध्यिका है, एडी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी, मैंने उल्टा लिख दिया, आप सीधा लिखना त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है। अतः ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, अतः हम ये कह सकते हैं ना कि बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। फिर लिखेंगे तथा पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, की माध्यिका है। अतः जब पीएम भी पी क्यू आर की माध्यिका है, यहां पर भी लिखेंगे, इस चीज को इधर कर देते हैं, माध्यिका है, ठीक है ना। अतः आप यहां पर भी कह सकते हो ना, उसमें भी क्यू एम जो होगा, क्यू एम वो बराबर किसके होगा, एम आर के। भाई ये माध्यिका इसकी, तो ये बराबर ये, और ये भी इसकी माध्यिका, तो ये बराबर ये, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू, तो कोई बात नहीं, हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो BC होगा, अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर दिया है, चूंकि हमें दिया कि त्रिभुज जो ABC है ये समरूप त्रिभुज है PQR के, अतः हम ये भी कह सकते हैं ना
अतः इसका ए बी का जो रेशियो होगा इधर से पी क्यू के बराबर होगा, और फिर इधर का जो बी सी का रेशियो होगा, नहीं बल्कि बी सी को भी रहने दो, बीसी को रहने दो, ये बीसी को रहने दो, चलो बीसी के ले लो, बीसी का जो रेशियो होगा वो इधर क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा नहीं होगा। अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि जो ए बी है इसका रेशियो पी क्यू के बराबर तो है ही, अगर मैं बीसी को आधा कर दूं, आधा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे भी आधा से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा क्यू आर को। तो दिस इंप्लाइज दैट तुम्हें क्या मिला कि जो ए बी का रेशियो है पी क्यू के साथ वो बराबर किसके आ रहा है, ए बी सी का आधा क्या होगा, बी सी का आधा मैं बी डी भी कह सकता हूँ ना, बी डी कह सकता हूँ कि नहीं, और इधर से भी क्यू आर का आधा ना क्यू एम भी कह सकता हूँ, क्यू एम। इसको इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, हमें चाहिए ए बी अपान पी क्यू। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना करने के बाद आपको लेना है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम, छोटा वाले दोनों त्रिभुज ले लो पी क्यू एम में। तुमने इन दोनों त्रिभुज में क्या दिखाया कि जो ए बी अपान पी क्यू है, क्या दिखाया, अभी आपने दिखाया कि ए बी अपान जो पी क्यू है इसका रेशियो किसके बराबर आ रहा है, बी डी अपान क्यू एम आ रहा है इतने बराबर। ओके, हमने अभी भी दिखाया। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि इन दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि आपने अभी दिखाया था कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया था। अतः इधर से ये कोण बी जो होगा वो इधर से इस कोण क्यू के बराबर ना हो जाएगा। बताओ, बात करते हो, ये बात समझ में आई? ओके, जब ये बात समझ में आ गई तो आप इसके आगे का प्रोसेस इधर करोगे। अतः आप ये कह सकते हो ना, अतः आपका त्रिभुज ए बी डी जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का ए बी अपान पी क्यू था, यानी कि पहले पी क्यू ले लो और बची भुजा कौन सी है इसके साथ हो जाएगा। किससे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एस ए एस समरूपता से, भाई ये भुजा अपान ये भुजा इसके बीच का कोण बराबर, सिंपल है। अतः समरूप त्रिभुजों की, नहीं लिखना चाहते हो ना देखो रहने दो, हाँ बता, जब समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। अतः इधर से हमें चाहिए कौन सा था, ए बी चाहिए ना, सिद्ध में जो करना है ए बी चाहिए था, तो इधर से आप ए बी को उठा लो, तो इधर से इस पी को उठाना पड़ेगा, और इधर हमें बी डी चाहिए था, तो अगर आप इधर से बी डी उठा रहे हो तो इधर से आपको इस क्यू एम को उठाना पड़ेगा, क्यू एम को, है ना। और इस क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था, पी एम सिद्ध करना था, एडी अपन पी एम, एडी अपन पी एम। तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, इसको जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। आप एडी उठा लो, इधर से अगर आप एडी उठा रहे हो तो इधर आपको ये पीएम को उठाना पड़ेगा, ये लो, हो गया सिद्ध। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। बताइए किसे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, किसमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो, सिद्ध करना था ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, हमने सिद्ध कर दिया। आपके सामने ये प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब तरीके का प्रश्न था जो कि हमने कर दिया। देख लो, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है ना। हमें सिद्ध दिया था कि ए बी सी इसके पी क्यू आर के दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप है, पता है इन सभी का 3 रेशियो बराबर होंगे, तीनों भुजाओं का, और साथ में तीनों कोण भी इसके संगत कोण के बराबर होते हैं। तो वही चीज है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर तो होगा ही, यानी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और साथ में हमने दिखाया कि ये भुजा इसके भुजा के रेशियो के बराबर है ही, साथ में जब ये पूरी भुजा इस भुजा के रेशियो के बराबर है तो इसका आधा भी तो इसके आधे के बराबर होगा। इसलिए छोटा वाले त्रिभुज के थ्रू मैंने छोटा वाला त्रिभुज को दोनों क्या कर दिया, समरूप दिखाया। तो यहाँ पर जो मैंने 2 त्रिभुज लिए थे, एक ए बी डी लिया था, वो ये वाला त्रिभुज था ना, ए बी डी, और एक पी क्यू एम या पी एम क्यू कह लो, ये वाला, इन दोनों समरूप दिखाया। ये भुजा का रेशियो इस भुजा का रेशियो इस भुजा के साथ, और ये पूरी भुजा का रेशियो इस पूरे बराबर दिया था, आधा भी इसके भुजा का रेशियो बराबर, और साथ में ये वाला कोण इस कोण के बराबर था। समरूप हो गए, समरूप होते ही हमें मिल गया कि इसका रेशियो भी इसके बराबर, और ए बी अपान पी क्यू, और हमें इस प्रश्न में देखो यही सिद्ध करना था, ए बी अपान पी क्यू, तो ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ। तो उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो थी वो फिनिश होती है। मिलेंगे आपसे जल्द ही 6.4 के साथ, 6.5 के साथ।
अगली अभी बहुत सी एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है ना। तो अभी आपको जान छूटने वाली नहीं है, तो बस यहाँ तक क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से करते रहिए, और बाकी आपसे मिलेंगे जल्द ही इसके नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।